इतने बड़े मार्जिन से जीतना इज समथिंग कि वो प्योर डोमिनेंस शो करता है। I mean, he's physically very fit. एक तो young है, एक physically बड़ा fit है, mentally भी बड़ा strong है, and coming back to his cricket, he's got a proper technique. He's a good test player, good T20 player, and of course we've seen उसकी recent form in ODI cricket. So yeah, he's a complete player and a treat to watch. Yeah. He controls the game. He's young, but he doesn't उस दिखाता नहीं है when he goes out to bat. It's like you say he controls the game. I wanted to ask you, Rohit Sharma controls the game, Virat Kohli controls the game, Gill controls the game. ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਚ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ विक्रम राठौड़ वही सिटिंग आउटसाइड। शुभमन गिल लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं वो और सेंचुरी पे सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं और मौके की मुनासबत से बहुत ही आला सेंचुरी। भारत के पास देखें हर बेस कवर्ड है और बहुत ही शानदार टीम है, सेंचुरी लगाई। सो इससे पता यही चलता है कि ऑन द डे कोई भी जो बल्लेबाज है या कोई भी जो बॉलर है वो मैच बचा भी सकता है और जिता भी सकता है। प्लस मोमेंट के हकदार शुभमन गिल। जैसे मैंने कहा कि ये जिस तरह से बैटिंग करते हैं, एक तो अंदाज बहुत ही खास है, दूसरा बहुत ही आला शॉट्स खेलते हैं और शॉर्ट बॉल को भी अच्छा खेलते हैं, ड्राइव्स लाजवाब है, एक्स्ट्रा टाइम है इनके पास। रोहित शर्मा की तरह इनके पास एक क्लास है, एक सिल्की टच है और फिर ये कि लंबी इनिंग्स खेलते हैं। विकेटें गिर रही थी मगर ये स्टेडी हैंड थे दूसरे एंड से और फिर लंबी इनिंग्स खेल गए और बहुत ही क्रिटिकल ये इन्होंने इनिंग्स खेली है। जिस तरह शुभमन गिल खेला, शुभमन गिल की क्लास नजर आ रही थी कि वो अकेला ही पूरे अफगानिस्तान के लिए काफी है। मतलब उसके अकेले की इनिंग जो है वो पूरे अफगानिस्तान पे भारी थी। सीरीज भी अपने नाम कर लिया इंडिया ने, बट मोर इम्पोर्टेंटली द डोमिनेटिंग परफॉर्मेंसेस। बिल्कुल ऐसे ही है और ऐसे ही एक टीम को अपना लेवल दिखाना चाहिए। हमारी तरह थोड़ी है कि उसी लेवल पे जाके खेलना शुरू कर देंगे। उन्होंने अपना लेवल मेंटेन रखा हुआ, उससे बढ़ते ही जा रहे हैं और मेरे ख्याल से ये 400 रन 8वीं मर्तबा बनाए हैं इंडियन टीम ने। ऐसे ही है, मर्तबा बनाए जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्मार्ट। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान और भारत के बीच 3 मैचों की ओडीआई सीरीज चल रही है। बताते चले कि 3 मैचों की ओडीआई सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रनों से मात देकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। बताते चले कि भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की पूरी टीम 232 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारत ने यह मैच 170 रनों से अपने नाम कर लिया। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि आज के मैच में एक बार फिर से शुभमन गिल और ईशान किशन का जादू देखने को मिला। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रनों की शानदार इनिंग खेली है। भारतीय टीम की शानदार परफॉर्मेंस और इस शानदार जीत को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से शॉक्ड रह गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ओडीआई फॉर्मेट और टी20 फॉर्मेट में इंडिया को हराना लगभग अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता जा रहा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम की शानदार परफॉर्मेंस और इस शानदार जीत को लेकर और क्या कहा है। जो शुभमन गिल है वो तो है ही बहुत जबरदस्त, तीनों फॉर्मेट खेलता है, प्रॉपर प्लेयर है वो भी। तो और शुभमन गिल लग तो यही रहा है कि अभी तो ना इसकी कंसंट्रेशन को कोई तोड़ पा रहा है, ना इसके डिफेंसेस में कोई घुस पा रहा है, ना इसके अटैक में कोई सामने आ। यार मुझे सबसे पहले ना एक चीज बताओ जरा, एक मिनट जरा, ये शुभमन गिल खाता क्या है? ये शुभमन गिल क्या खाता है? मैंने वो बॉक्सी की किंग को भी खिलाना है, मेरे टट्टर के किंग को भी मैंने वो चीज खिलानी है। शुभमन गिल खाता क्या है? क्योंकि मेरा घंटे का किंग इंग्लैंड में जाके कुछ कि शुभमन गिल ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की कि मुझे ये बैट उठाने में मजबूर कर दी। और मैं आपको जरा थोड़ा सा बताऊं, मैं प्रॉपर बैट्समैन नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत हमने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बैटिंग की हुई है। बैटिंग बड़ी अच्छी थी मेरी, उस हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, शुभमन गिल के खेलने का स्टाइल देखें आप, बिल्कुल आप ये देखें, बिल्कुल उनका बैलेंस कितना जबरदस्त होता है, ठीक है ना। अब कितने प्लेयर्स हैं वो मुश्किल से खड़े होते हैं, कभी ऐसे, कभी कैसे, कभी टेंस में उनकी बॉडी लग रही होती है और वो कितना रिलैक्स ऐसे खड़े होते हैं। और अगर आप उनके पाँव देखें, वो बिल्कुल शफल करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा शफल करते हैं। कुछ बैट्समैन पीछे जाते हैं,
ठीक है, कुछ बैट्समैन अपने राइट साइड को इस तरफ लेके जाते हैं, आगे जाते हैं, फिर उसको लेके आते हैं, लेकिन इनका जो शफल है वो बिल्कुल माइनर सा होता है और बॉडी इनकी कितनी बैलेंस होती है, हेड इनका कितना बैलेंस होता है। अब आप देखिए कि इतनी जबरदस्त उनकी बॉल होती नजरें होती है बॉल्स के ऊपर कि वो हल्का सा शफल लेते हैं और उनकी बैक लिफ्ट देखिए कितनी स्ट्रांग होती है, वो उसी के साथ पीछे होता है, बॉडी यही रहती है उनकी, पैर उसी जगह पे रहते हैं जो शफल करता है, वहीं से वो ऐसे पीछे जाते हैं। जितनी तारीफ की जाए मिस्टर रिलायबल द प्रिंस शुभमन गिल की वो कम होगी। शुभमन गिल इंसान है क्या है, ये तो उसने मजाक ही बना दिया। उसने बता दिया कि मैं सोशल मीडिया का प्लेयर नहीं हूँ, सोशल मीडिया का बैट्समैन नहीं हूँ, अपने बाजुओं पे खेला हूँ, अपने बाजू। ये परफॉर्मेंस जो है ना, ये ऐसी परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल से सदियों याद रखी जाएगी, जिस टाइप की उसने ये बैटिंग करके दिखाई है। कमाल की बैटिंग, टेम्परामेंट, गेम अवेयरनेस, शॉट सिलेक्शन, कंप्लीट एक जो लेजेंड बैट्समैन होता है ना, सुपरस्टार, उसकी तरह खेला वो। गिल तो भाई साहब एक ऐसी फॉर्म ऑफ इन हिज लाइफ है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि शुभमन गिल के लिए ऐसी कोई बॉल बनी है कि वो उसके डिफेंसेस को ब्रेक कर जाए, उसकी कंसंट्रेशन को ब्रेक कर जाए। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से भारतीय टीम का फैन बनता हुआ दिखाई दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अफगानिस्तान जब भी कभी भारत के अगेंस्ट आती है, पूरी तरीके से उसकी हवा टाइट रहती है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जब भी मैच होता है तो ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान या तो टफ टाइम देने वाली है या अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा देती है। तो वहीं दूसरी तरफ जब भी वह भारत के अगेंस्ट आती है तो अफगानिस्तान बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल पाती है। इसका मेन रीजन यह है स्टैंडर्ड का। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड है वो ऑलमोस्ट सेम है और इंडिया और अफगानिस्तान के स्टैंडर्ड में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। यही रीज़न है कि जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो बिल्कुल भी मैच इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं। इसके साथ साथ हम आपको यह बताते चले कि आज के मैच में एक बार फिर से टीम इंडिया के कैप्टन शुभमन गिल का जादू देखने को मिला और उन्होंने 154 रनों की शानदार इनिंग खेली। शुभमन गिल को उनकी शानदार परफॉर्मेंस के कारण प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि शुभमन गिल जैसे प्लेयर हमारे पास आखिरकार क्यों निकल कर नहीं आते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी कर रहा है और यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से इंडिया की तैयारी चल रही है, इंडिया आने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में मेन कंटेंडर के रूप में उतरेगा। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि जहां एक तरफ इंडिया लगातार शानदार खेल का प्रदर्शन करके दिखा रहा है, तो वहीं हमारी टीम का जो डाउनफॉल है वो बहुत तेजी से हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान तीनों ही फॉर्मेट में पूरी तरीके से एक्सपोज हो रही है। पाकिस्तान अभी हाल ही में बांग्लादेश का दौरा करने गई थी, जहां उसे लगातार 2 टेस्ट मैचों में हार का सामना करना पड़ा। बताते चले कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को लगातार 4 टेस्ट मैच हराए हैं, 2 उसके होम ग्राउंड में, 2 अवे। इसके अलावा हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तान अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खेल रहा था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के 3 प्लेयर थे, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को एक मैच हरा दिया था, जो कि दर्शाता है कि ऑस्ट्रेलिया के 3 प्लेयर होने के बावजूद भी पाकिस्तान उस तरीके से नहीं जीता जिस तरीके से पाकिस्तान को यह सीरीज जीतनी चाहिए थी। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ स्मार्ट के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।